कोरनमा नदी पर पुल बन रहा था। मजदूरों में मर्द और औरत दोनों थे। वे सब दूर दराज गाँव से आए थे, इसलिए ठेकेदार ने उनके रहने के लिए साइट पर ही कच्चे मकान बनवा दिए थे, ताकि वह लोग रात में वहीं पर सो सकें। मजदूरों में एक मुन्ना नाम का लड़का ठेकेदार का बहुत प्रिय मजदूर चहेता था। एक दिन मुन्ना की नजर मुन्नी नाम की एक मजदूर लड़की पर पड़ी। मुन्नी का असली नाम क्या था किसी को नहीं मालूम था, पर वहाँ ठेकेदार से लेकर इंजीनियर और सारे मजदूर उसे मुन्नी कहकर ही बुलाते थे। 18 साल की मुन्नी बहुत ही मेहनती लड़की थी। वह देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, पर हालात की मारी वह बचपन में अनाथ हो गई थी और मजदूरी करके अपना गुजारा करती थी। मुन्नी अपने चाल और चरित्र की बिल्कुल साफ थी। बहुत से मजदूर उसकी गदराई जवानी देह देखकर खुश हो जाते थे। मुन्नी को मालूम था कि शरीर का सौदा करके वह जवानी में तो ऐशो आराम की जिंदगी जी सकती है, पर उस सुख का अंत बहुत कष्टकारी होता है। मुन्ना ने मुन्नी के बारे में सब कुछ पता लगा लिया था और उसे अच्छे से मालूम था कि मुन्नी को सिर्फ प्यार से ही अपनाया जा सकता है, क्योंकि पैसों से उसे पाना मुश्किल था। अब मुन्ना ने अपने दिल की बात ठेकेदार को बता दी, जिससे ठेकेदार उसे उसी जगह रहने को बोलता जहां मुन्नी काम कर रही होती थी, ताकि वह ज्यादा से ज्यादा समय मुन्नी के साथ बिता सके और एक दिन उसके दिल में अपनी जगह बना ले। मुन्नी का शरीर देखने में बहुत आकर्षक था, पर दिन भर मेहनत करने के बाद वह रात को गहरी नींद में सो जाती थी। अकेले रहते हुए भी तन्हाई उससे कोसों दूर थी। इधर मुन्ना के सिर पर प्यार का भूत सवार था, क्योंकि उसने अपनी आंखों में मुन्नी को पाने का ख्वाब जो सजा रखा था। एक दिन मुन्ना ने मुन्नी की तरफ देखा, पर जब मुन्नी उसकी ओर देखने लगी तो उसने नजरें घुमा ली। लेकिन धीरे धीरे मुन्नी समझ गई कि मुन्ना उससे प्यार करता है, क्योंकि यह लड़कियों का स्वभाव होता है कि वे मर्द की पहली नजर देखकर ही भांप लेती है कि सामने वाला उससे क्या चाहता है। लेकिन मुन्ना का ज़मीर इस बात की गवाही नहीं दे रहा था कि वह मुन्नी के सामने से अपने दिल की बात कह सके। एक शाम को ठेकेदार ने मुन्नी से बोल दिया, मुन्नी, मुन्ना तुझे बहुत पसंद करता है, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाता है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी, इस पर तुम्हारा क्या ख्याल है? इतना सुनकर मुन्नी शर्माते हुए वहां से चली गई। अब ठेकेदार समझ गया कि मुन्नी के दिल में भी मुन्ना के प्रति प्रेम है, नहीं तो वह उसकी बातों का बुरा मान गई होती। अब मुन्नी मुन्ना के चाल चलन पर ध्यान देने लगी और मन ही मन उससे प्यार करने लगी। वह रोजाना सुबह उठकर नहा लेती और साफ सुथरे कपड़े पहनती। जिस दिन मुन्ना को नहीं देखती तो बहुत बेचैन हो जाती। मुन्ना को भी एहसास हो चुका था कि मुन्नी के दिल में उसकी दस्तक हो चुकी है। एक दिन मुन्ना फावड़े से मिट्टी खोद रहा था कि अचानक फावड़ा उसके पैर में लग गया। चोट लगने से खून निकलने लगा। वहीं पर मुन्नी काम कर रही थी। वह तुरंत अपने दुपट्टे को फाड़ कर घाव को बांधने लगी और रोते हुए बोली कि ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा, कितना खून निकल रहा है। यह सुनकर बाकी मजदूर तो हैरान रह गए कि मुन्ना को चोट लगी है तो यह इतना परेशान क्यों हो गई। अब मुन्ना की आंखें भर आई थी। वे दोनों सबके सामने गले लग गए। ठेकेदार उस शाम दोनों को अपने केबिन में बुलाया और बोला, तुम दोनों की शादी मैं करा दूंगा, फिलहाल एक साथ रहो। अब मुन्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस रात मुन्ना हिम्मत करके मुन्नी के कमरे में गया। मुन्नी से जितना हो पाया था वह उतना सच कर बैठी थी। मुन्ना को अपने कमरे पर देखकर मुन्नी शर्माते हुए बोली, रोटी सब्जी बनाई है, खा लो। मुन्ना बोला, मुझे तुम्हारे प्यार की भूख है, मैं तुमसे प्यार करने आया हूँ। मुन्नी शर्माते हुए बोली, मैं आपको अपना सब कुछ मानती हूँ और आज से मेरा सब कुछ आपका है। उसके बाद उनके सूखे रेगिस्तान में प्यार के फूल खिलने लगे और उस रात उन दोनों ने एक दूसरे को बहुत प्यार किया
और सारे बंधन खुल गए। सुबह दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे और ठेकेदार ने उन दोनों को 3 दिन की छुट्टी भी दी थी कि इस समय का अच्छे से आनंद उठा सके। दोस्तों, प्यार की बुखार जब सर पर रहता है तो कायमत आ जाती है। आप लोग कैसी लगी 2 मजदूर की प्यार की कहानी? कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।